हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं अप्रैल मंथ की जनरल प्लस लव रीडिंग। पहले हम देखेंगे कुछ जनरल मैसेजेस, फिर हम देखेंगे क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में। याद रखिए, जनरल रीडिंग है, ठीक है। सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं है। बहुत से लोग इन रीडिंग्स को देखते हैं, तो जो आपको रेजोनेट लगता है, जो आपको ऐसा लगता है कि मैसेज आपके लिए था, सिर्फ उसी को यहाँ से लीजिए। सारी स्टोरी या सारे मैसेजेस आप ऐसा ना माने कि यही सच है, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत से लोगों के लिए और जनरल रीडिंग है। आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप रीच आउट कर सकते हैं मेरे पास। गाइडेंस लेना चाहते हैं, ठीक है। मैं टैरो रीडर हूँ, रेकी हीलर हूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ, ठीक है। प्लैनेट्स और ग्रह की दशा जानना चाहते हैं कि आने वाला टाइम आपके लिए कैसे होगा, बुरा टाइम चल रहा है तो क्यों चल रहा है, किस प्लैनेट का उसमें हाथ है और आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सब मैं आपको गाइडेंस दूंगी, ओके। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेते हैं या पर्सनल कंसल्टेशन लेते हैं तो ओके। एंड एक और अनाउंसमेंट मुझे करनी है कि आपको अगर टैरो सीखना है, ठीक है, टैरो कार्ड्स जो राइडर वेट टैरो कार्ड होते हैं, ये वाले कार्ड्स, अगर आपको ये सीखने हैं, प्रिडिक्शन करना सीखना है, तो पूरा कोर्स रेडी है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगा, सब आपको अच्छे से सिखाया जाएगा, ठीक है। उसका फ्री क्लास, पहले आप एक फ्री क्लास लेके देखिए कि आपको अच्छा लगता है, टैरो आप सीखना चाहते हैं तो ही आप सीखिए। वो फ्री क्लास के कोई चार्जेस नहीं है। उसका लिंक, उस ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास जो होगी वो 10 मार्च को होगी, ठीक है। आप हो सकता है ये रीडिंग अप्रैल में देख रहे हैं, बट जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं आप ये चेकआउट कर लीजिएगा कि कौन से लेटेस्ट अब वो मैंने बैच शुरू करा है, ठीक है। तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक सेम ही रहेगा, ठीक है। उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर नई क्लासेस का लिंक शेयर मैं करती रहती हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास, जब ये मैं वीडियो जब बना रही हूँ तब की बात कर रही हूँ कि वो नेक्स्ट क्लास जो है 10 मार्च को होगी, ठीक है। ओके, तो चेकआउट करते हैं आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग फॉर ऑल जोडिएक साइंस। और ये जो जोडिएक साइंस मैं बोल रही हूँ, इसको आप चाहे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें, चाहे वैदिक के हिसाब से देखें, आपकी चार्ट में किसी भी तरीके से ये राशि अगर प्रबल है, ठीक है, ये साइन अगर प्रबल है, चाहे वो चंद्र राशि है, ठीक है, जिसको हम मानते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, चाहे वो आपका लगन है, चाहे आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अपने बर्थडे के हिसाब से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, यानी आप किसी पर्सन के बिहाफ पे ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आपके कोई पर्सन है जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं कि उनका आने वाला समय कैसा है अप्रैल में, उनके लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं कि अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के एरीज। लेट्स सी योर एनर्जी फॉर अप्रैल, ओके। तो जनरल मैसेजेस के लिए हमारे पास है रेस्ट एंड रेजुवनेट, इमोशनल विड्रॉल इन रिवर्स एंड सफरिंग इन साइलेंस, ओके। तो यहाँ पे सारे मैसेजेस जो हैं आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में है, आपकी मेंटल हेल्थ के बारे में है, आपकी इमोशनल हेल्थ के बारे में। आपके अंदर क्या चल रहा है, बाहर की दुनिया नहीं, आपके अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आपने अपने आप को एक रेस्ट करने की पोजीशन में या फिर एक कंफर्ट जोन में भी रखा हुआ है, और आप उस दौरान कोशिश कर रहे हैं कि आप उससे बाहर निकलें, कोशिश कर रहे हैं कि आप कुछ डिसीजन लें, बट क्या है कि आपने अपने आप को जोन में तो रख लिया है, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू डिसाइड फॉर योर सेल्फ, ठीक है। यहाँ पे कई बार होता है ना कि हम अपने आप को अलग थलग कर लेते हैं लोगों से, बट हम उस अकेलेपन को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, उसमें भी ओवर थिंकिंग हो रही है, उसमें भी एंग्जाइटी हो रही है। तो इट इज़ बिकॉज कि आप में भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सप्रेस कीजिए, गो आउट, रेस्ट एंड रिजुवनेट, ठीक है। आप अपना अकेलापन एंजॉय करना चाह रहे थे, बट ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे आप उसमें एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। या तो आप फिर उसको भक्ति में कन्वर्ट कीजिए, या तो आप उसको किसी समर्पण में, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में कन्वर्ट कीजिए। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर एक नॉर्मल इंसान की तरह और लोगों से कनेक्ट करके अपने आप को हील कीजिए। अपने इमोशंस को विड्रॉ ना कीजिए, और अगेन अकेले सफ़र मत कीजिए साइलेंस में,
क्या ऐसा लग रहा है कि आपको एक्सप्रेस करना चाहिए, जितना एक्सप्रेस आप करेंगे उतना खुलकर आपके इमोशंस बाहर आएंगे और उतना जल्दी आप इस पोजीशन से निकल पाएंगे और अपने लिए कुछ नया स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, लेट्स सी टी लीफ मैसेजेस से देखते हैं आपके लिए क्या जनरल चीजें हो सकती हैं अप्रैल में। वी हैव माउंटेन रोड, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जिस भी चीज़ों से आप गुजर रहे हैं वो टेम्पररी हैं और ये चीज़ें बहुत जल्दी चेंज होने वाली हैं और आपके लिए सक्सेस की अपॉर्चुनिटीज़ जो आप सीख कर रहे हैं। अगेन सक्सेस को हम बहुत बड़ा बना देते हैं कि सक्सेसफुल होना पैसा कमाना है, नहीं, सक्सेसफुल होना ये होता है अगर आप बीमार चल रहे हैं और अब आप हील हो गए तो वो भी एक सक्सेस है। अगर आप डिप्रेशन में चल रहे हैं, एंग्जाइटी में चल रहे हैं, उससे आप हील हो गए तो वो भी एक सक्सेस है। तो जब तक हम छोटी छोटी ये विंस को, स्मॉल विंस बोलते हैं, स्मॉल विंस को एंजॉय नहीं करेंगे तो अब आपकी लाइफ में बड़ी विंस कहाँ से आएंगी। ठीक है, पहले तो एक नॉर्मल होना सब कुछ है ना, तो नॉर्मेलिटी में आ जाना भी कई लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अगेन उनके पास्ट लाइफ कर्माज हैं या इस लाइफ की कर्माज हैं, जो भी है आपको उसको हील तो करना ही है ना। ठीक है, तो अगेन सीइंग सक्सेस इन स्मॉल थिंग्स ऑल्सो इज गुड थिंग। ओके, ईगल, ट्रिम्फ ओवर बैटल्स एंड ऑब्स्टेकल्स। ओके, अगेन यहाँ पे आपकी किसी ट्रबल्स पे, ऑब्स्टेकल्स पे जीत नजर आ रही है। ठीक है, वी हैव जनवरी, तो यहाँ पे जनवरी इंपॉर्टेंट हो सकता है या जनवरी में अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे ठंड का वातावरण है, जनवरी किसी तरीके से इंपॉर्टेंट हो सकता है जनवरी में से ये हालत हो आपकी और अब आप फ्रीज मोड से बाहर आ रहे हैं और कुछ लोगों के लिए हो रहा है कि आगे आने वाले जनवरी में ये चीज़ें सही होंगी। ओके, फेबररी, यस जनवरी फेबररी के ही कार्ड्स आ रहे हैं जो दिखा रहे हैं कि इन्हीं पिछले महीनों में आपकी कुछ इस तरह की स्थिति रही है। ओके, एंड देन मैसेज इज कमिंग, डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स। तो कहीं ना कहीं आपको अपने मनी का ख्याल रखना चाहिए इस दौरान, क्योंकि जब हम इमोशनल होते हैं, जब हम पजल्ड होते हैं तो क्या होता है, हम ना कोशिश करते हैं कि हम बाहर की चीज़ों से अपना प्लेजर सीख कर लें, पैसा उड़ाकर। ठीक है, चाहे वो भी जेब अलाउ नहीं कर रही बट आप उसको एक पेन शॉपिंग कर रहे हैं। ठीक है, कि पेन को हटाने के लिए, पेन को सहलाने के लिए, सफरिंग को सहलाने के लिए। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको अपने पैसे का ध्यान रखना है क्योंकि मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। ओके, जो सेव आप करते हैं वही आपने कमाया है, अगर आप सेव नहीं कर रहे हैं तो आपने कुछ भी नहीं कमाया, फिर तो आपने सब उड़ाया ही है। ठीक है, तो ये थे आपके जनरल मैसेजेस। अब एक और मैसेज देखते हैं कि आपको क्या सरेंडर करना चाहिए, फिर हम मूव ऑन करेंगे आपकी लव लाइफ की रीडिंग पर। ओके, यहाँ पे दो कार्ड आए हैं, वी हैव सरेंडर स्ट्रेस एंड सरेंडर स्टबर्ननेस। ओके, कई बारी हम ना अपने दिमाग में वो चीज़ें बनाकर बैठे होते हैं जिनको हम छोड़ने को तैयार नहीं, कुछ पुरानी बातें जो हम घुमाते रहते हैं कैसेट की तरह अपने दिमाग में, तो ये कहीं ना कहीं हमारी जिद भी होती है कि हम उन चीज़ों को जानने नहीं देंगे, तो उसको आपको एक्नॉलेज करना है और उन चीज़ों को जाने देना है। ठीक है, और सरेंडर स्ट्रेस, तो अगेन यहाँ पे अपने आप को, जो भी आपको फील हो रहा है अच्छा फील करने की कोशिश कीजिए, बहुत ज़्यादा अपने गोल्स को हाई मत रखिए और अभी के लिए इफ़ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हील तो जस्ट हील। ठीक है, हीलिंग टेक्स टाइम और हील करना भी ज़रूरी है। हीलिंग अपने आप में ही एक बहुत बड़ा काम है, तो स्ट्रेस मत लीजिए और चीज़ों का, अभी जस्ट बी। ओके ओके, लेट्स सी अब आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, लव लाइफ के लिए हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज और आपकी करंट एनर्जीज। ठीक है, ओके, किसी भी पर्सन को आप दिमाग में लेके रीडिंग देख सकते हैं, वो क्रश हो सकते हैं, सिचुएशन हो सकती है, उनके साथ रिलेशनशिप हो सकती है, स्पाउस हो सकते हैं। ओके, ठीक है, पेज ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, सिक्स ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं बट इनको वो क्लू नहीं मिल रहा कि कैसे ये आपकी एनर्जी में आ सके। ठीक है, मे बी यू आर टू फार अहेड, आप बहुत दूर निकल गए हैं ऐसा इनको लगता है। ठीक है, या फिर आप अनअप्रोचेबल हैं, आपको अप्रोच नहीं किया जा सकता आप, या फिर कहीं ना कहीं ये पर्सन ये सोचते हैं कि मे बी आपको ये अगर अप्रोच करते हैं तो जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये पास्ट की नेगेटिव चीज़ों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इन कार्ड्स को मैं सीधा कर लेती हूँ कि सारे ही रिवर्स में हैं बट मैसेज मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ। ठीक है, एक्शन लेने की अगेन एनर्जी है इधर, ये पर्सन आपको स्टॉक भी करते हैं, आपके बारे में सोचते भी रहते हैं
बट जब ये पास्ट के बारे में सोचते हैं तो इतना अच्छा नहीं सोचते, इनको बुरी बातें ज़्यादा याद आ रही हैं आपके बारे में। ठीक है, लेट्स सी फॉर योर एनर्जी, आपकी एनर्जी के लिए यहाँ पे हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन रिवर्स। यहाँ स्पेस की थोड़ी कमी है। वी हैव जस्टिस एंड वी हैव सन इन रिवर्स। ओके, ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी में भी ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर गए हैं इस पर्सन से। ठीक है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है और जस्टिस भी है। जस्टिस भी बैलेंस और कार्मिक बैलेंस की बात करता है कि लाइक यू नो, जब आपको एक सिचुएशन में आप तभी तक रहने में इंटरेस्टेड होते हैं जब तक आपको वहाँ मज़ा आ रहा है। एक्चुअली जब तक आपका मन होता है, क्या मन यही कहता है कि नई सिचुएशन क्रिएट करो, तो वो मन हमारा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते लाइफ में, वो मन एक्चुअली में काइंड ऑफ मैच्योर होता जाता है और मन आप कह सकते हैं कि मरता चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जैसे वो मन मरता है हमारा कर्मा भी बैलेंस होता जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन से मूव ऑन करें, आपको अच्छा नहीं लगा, बट अब आपको बेटर फील हो रहा है। अब आप कोशिश कर रहे हैं वो चीज़ें ढूंढने की जो आपको खुशी दे सके, जो आपकी लाइफ में रोशनी ला सके। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि अगेन ये पर्सन भी पास्ट से ज़्यादा चिपके हुए हैं और आप भी यहाँ पे इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, या फिर आप इन्वॉल्व अगर हैं भी तो इस तरीके से क्या यू आर नॉट फीलिंग डिज़ायर फॉर दिस पर्सन। वो हाई डिज़ायर नहीं है, आ गए तो ठीक है, नहीं आ गए तो ठीक है, यू आर जस्ट लिविंग अभी प्रेजेंट मोमेंट में। आप ठीक हैं, बहुत खुश नहीं है तो भी कोई बात नहीं, पर ठीक है, एटलीस्ट शांति है दिमाग में। ठीक है, और यहाँ पे सन कार्ड रिवर्स में है जो कि दिखा रहा है कि आप अपनी लाइफ के सच से जुड़ रहे हैं थोड़ा सा। जैसे ही सच के नज़दीक आप और आएंगे तो खुशियाँ भी, ब्लेसिंग्स भी आपके पास आने लग जाएंगी। वो ब्लेसिंग्स इसलिए रुकें क्योंकि मे बी अभी थोड़ा सा डाउट जो है वो बाकी है। तो ये जर्नी आपने काफ़ी अच्छी कवर कर ली है इस पर्सन के साथ। लाइक ये पर्सन इतना ज़्यादा इन्वॉल्व थे या नहीं, क्योंकि पेजेस की एनर्जी आ रही है, बट आपने सीख लिया अपना लेसन, ऐसा लग रहा है। ओके, लेट्स सी एडवाइस फॉर यू, आपके लिए क्या एडवाइस है। ओके, दीज आर टू मेनी कार्ड्स। वी हैव की काटा साइकिल्स। अगेन आपकी साइकिल्स जो है इस पर्सन के साथ ओवर हो रही हैं। एज आई सेड, कार्मिक व्हील, यहाँ पे व्हील की एनर्जी है, एंडिंग की एनर्जी है। तो यस, वो चीज़ें ही आपके लिए अब परमात्मा नई लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो साइकिल्स आपके लिए ओवर हो रही है। और यहाँ पे पी हैन की एनर्जी है, नर्चर की एनर्जी है। अगेन पीकॉक जो होता है वो मेल होता है, पी हैन जो होती है वो फीमेल होती है। ओके, यस, और यहाँ नर्चरिंग की एनर्जी कि आप अपने आप को नर्चर करें। यही आपका टाइम है, अपने एनर्जी का ध्यान रखें और यू आर अबाउट टू अट्रैक्ट गुड थिंग्स फॉर यू, बिकॉज पुरानी साइकिल्स एंड हो रही हैं और नई एनर्जी आपके लिए आ रही है। तो उस दौरान आपको प्रिपेयर होने के लिए अपने आप को हील करना ज़रूरी है, या फिर अपने आप को नर्चर करना। ठीक है, नई चीज़ों के लिए तैयारी करना। ओके, लेट्स सी क्या सरेंडर करना चाहिए आपको। वी हैव सरेंडर अनहेल्दी रिलेशनशिप्स। ओके, इट इज़ अगेन अबाउट कि अगर आपको कोई चीज़ सर्व नहीं कर रही है या कोई पर्सन अभी अवेलेबल नहीं है, टॉक्सिक है, तो उसको जाने देने में ही भलाई है। कई बारी जाने देना ज़्यादा टफ लगता है, इसलिए हम चीज़ों पे होल्ड ऑन करके रखते हैं, बट जाने देने से ही एक्चुअली में वो स्पेस बनता है कि नई चीज़ें या वही चीज़ें ट्रांसम्यूट होकर, बदल कर, ट्रांसफॉर्म होकर आपके पास आ सकें। ओके, तो यस, इस दौरान आप अपने आप को पॉजिटिव पीपल के साथ सराउंड करके रखें जो आपको अच्छा फील करा रहे हैं, और अगेन अच्छा ईगोइस्टिक वे में नहीं, जो आपको समझ रहे हैं बेसिकली। ओके, तो ये थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग फॉर अप्रैल। आई होप यू लाइक इट, आई होप इट रेजोनेटेड। अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।